प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य में पाठ चल रहा था तीसरा रहीम। कल मैंने आपको रहीम का साहित्यिक परिचय बताते हुए साथ ही उनके जो प्रारंभिक 6 दोहे थे उनका वाचन करते हुए और उनका भावार्थ बताया। साथ ही उसकी जो व्याकरण संबंधी विशेषताएं थी यानी शिल्प संबंधी जो विशेषताएं थी उन पर भी मैंने आपको जानकारी दी। उसके आगे जो दोहे हैं शेष, आज हम आगे के दोहे पढ़ेंगे। 7वां दोहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसुम, चंदन इस व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग रहीमा, लपटे रहत भुजंग। उत्तम प्रकृति यानी श्रेष्ठ चरित्र या श्रेष्ठ आचरण, भुजंग अर्थात शर, कुसुम यानी बुरी संगत। इसमें श्रेष्ठ या उत्तम चरित्र के महत्व को रहीम ने प्रतिपादित किया है और कहा है, रहीम कहते हैं कि जिस व्यक्ति का चरित्र श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, आचरण जिसका श्रेष्ठ होता है, ऐसे उस व्यक्ति का बुरी संगति भी क्या बिगाड़ सकती है। कहने का मतलब उत्तम आचरण वाले व्यक्ति का बुरी संगत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसके जीवन पर बुरी संगति का भी कोई असर नहीं पड़ता है। किस पर? जिसका आचरण श्रेष्ठ हो, चरित्र उत्तम हो। इस बात को उन्होंने दृष्टांत उदाहरण से समझाया है कि चंदन विष व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग। जिस तरह से चंदन का पेड़ होता है और चंदन का जो पेड़ होता है उसका चरित्र उत्तम होता है, प्रकृति उत्तम होती है और उत्तम प्रकृति होने के कारण ही भुजंग यानी सांप जो है वो रात दिन उससे लिपटे रहते हैं, फिर भी उसके अंदर उन सांपों के जहर का कोई असर या प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब जिस तरह से चंदन का पेड़ होता है, रात दिन सांप उससे लिपटे रहते हैं, सांप जहरीले होते हैं, तो ऐसे उन जहरीले सांपों की संगति में रहकर भी उस चंदन के पेड़ के ऊपर उन सांपों के जहर का कोई असर नहीं होता। ठीक वैसे ही जिन लोगों का चरित्र श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, ऐसे लोगों के ऊपर भी बुरी संगति का कोई असर नहीं पड़ता। तो उत्तम चरित्र के महत्व को यहाँ रहीम ने जो है प्रतिपादित किया है और बताया कि मनुष्य को अपना चरित्र जो है वो श्रेष्ठ रखना चाहिए, आचरण जो है वो उत्तम रखना चाहिए। आगे अगले दोहे में रहीम ने जो है कपूत पुत्र की तुलना जो है दीपक से की और उसको दीपक के समान बताया कि दीपक की और उसकी गति एक जैसी होती है, दोनों एक जैसे होते हैं। कैसे? कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय, मारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होय रहीमा, बढ़े अंधेरो। रहीम कहते हैं कि जो गति दीपक की होती है, ठीक वही गति कुल के अंदर कपूत यानी कुपुत्र की भी होती है। कुल में उत्पन्न कुपुत्र की, बुरे पुत्र की और निर्गुण पुत्र कहते हो जिसको, उसकी और दीपक की गति रहीम कहते हैं समान होती है। कैसे? कि बारे उजियारों करे, जिस तरह से दीपक होता है जब उसको जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं तो वो उजाला करता है, ठीक वैसे ही जो कुपुत्र होता है जब पैदा होता है तब तो घर के अंदर उजाला होता है, अर्थात बेटा जन्मा, बेटा पैदा हुआ है ना, तो बेटे के जन्म होने के कारण लोग खुशियां मनाते हैं, है ना, खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, गार्डन होते हैं। तो जब पैदा होता है वो कुल में तब तो वो
उजाला करता है और बड़े अंधेरों हो, जिस तरह से दीपक होता है उसको बुझा देते हैं तो बुझने पर वो अंधेरा कर देता है, ठीक वैसे कुपुत्र जैसे जैसे बड़ा होता है और बड़ा होने के कारण जो है अपनी बुराइयों के कारण वो कुल को जो है कलंकित करता है, कुल के अंदर अंधेरा फैला देता है। तो कहने का मतलब है कि दीपक की और कपूत की गति एक जैसी होती है। जिस तरह से दीपक जलता है तो उजाला करता है, बुझता है तो अंधेरा कर देता है, ठीक वैसे पुत्र जब पैदा होता है तब तो उसके पैदा होने पर खुशियां छा जाती है, घर के अंदर उजाला हो जाता है। जैसे ही बड़ा होकर के और वो कपूत सिद्ध होता है तो कुपुत्र सिद्ध होने के कारण पूरे कुल में उसके कारण अंधेरा छा जाता है, क्योंकि वो कुल को बदनाम कर देता है, कलंकित को। तो इसलिए दीपक की और कपूत की गति एक जैसी होती है, स्वभाव एक जैसा होता है, आचरण एक जैसा होता है। फिर रहीम ने जो तुच्छ लोग होते हैं ऐसे लोगों से न तो दोस्ती और न ही दुश्मनी करने का संकेत या संदेश दिया कि ओछे लोगों से दोस्ती भी अच्छी नहीं होती, मित्रता भी अच्छी नहीं होती है, ऐसे लोगों से वैर यानी दुश्मनी भी अच्छी नहीं होती। कैसे? रहीम ने ओछे नरन सो बैर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत, रहीमा दो भांति विपरीत। रहीम कहते हैं कि जो लोग ओछे होते हैं, तुच्छ होते हैं, ऐसे तुच्छ लोगों से, ओछे लोगों से न तो वैर यानी दुश्मनी अच्छी होती है, न प्रीति यानी प्रेम अच्छा है। न तो उनसे दुश्मनी रखनी चाहिए, न उनसे स्नेह रखना चाहिए, यानी उनसे दूरी बनाकर रहना चाहिए। दोस्ती भी नहीं रखनी चाहिए और दुश्मनी भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से दोस्ती भी अच्छी नहीं, दुश्मनी भी अच्छी नहीं। इसका उदाहरण दिया है कि काटे चाटे स्वान के दो भांति लिखते हैं। जैसे कुत्ता होता है, तुच्छ स्वभाव का होता है, यदि आप उसको सहलाएंगे, पुचकारेंगे तो आपका मुंह चाट लेगा, और यदि आप उसको दुत्कारेंगे, मारेंगे तो आपको काट लेगा। कहने का मतलब आप उसको मारेंगे, डांटेंगे, दुत्कारेंगे तो आपको काट लेगा, और यदि आप उसको स्नेह करेंगे, दुलार करेंगे तो मौका देके आपका मुंह चाट लेगा। तो ओछे लोगों का व्यवहार में कुत्ते के जैसे ही होता है, उनसे न तो दोस्ती रखनी चाहिए और न ही दुश्मनी रखनी चाहिए, क्योंकि कुत्ते से दोस्ती भी अच्छी नहीं है, दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। अगर हम कुत्ते को सहलाएंगे तो वो हमें चाट लेगा, मुंह चाट लेगा मौका देंगे, और यदि उसको दुत्कारेंगे तो काट लेगा। इसलिए ओछे लोग जो होते हैं उनका व्यवहार ओछा होता है, ऐसे लोगों से न दोस्ती करनी चाहिए न दुश्मनी करनी चाहिए, क्योंकि दुश्मनी करोगे तो वो आपका अहित कर देंगे, दोस्ती करोगे तो भी वो आपका हित करेंगे, मौका देख के आपके साथ विश्वासघात करेंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। फिर प्रेम के महत्व को बताएं कि भाई प्रेम जो है वो धागे की तरह होता है। जिस तरह से धागा होता है उसको खींचते हैं टूट जाता है, और पुनः जोड़ना चाहे तो जुड़ता नहीं है, अगर कोशिश करे तो फिर उसमें गांठ पड़ जाती है। ठीक वैसे ही प्रेम का स्वभाव भी ऐसे ही होता है। कैसे? धागे के जैसे। रहीम धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए, रहीमा मिले गांठ पड़ जाए। रहीम कहते हैं कि प्रेम जो है वो धागे की तरह होता है, इसलिए उस प्रेम रूपी धागे को खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम धागे को खींचेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। वैसे प्रेम भी धागे की तरह होता है, अतः खींचने पर टूटता है, और यदि एक बार धागा टूट जाता है तो पुनः मिलता नहीं है, जुड़ता नहीं है। अगर मिलाने के लिए कोशिश करते हैं तो उसमें गांठ डालनी पड़ती है, फिर उसमें गांठ पड़ जाती है, पहले वाली बात नहीं रहती।
तो वैसे प्रेम जो है वो धागे की तरह है, इसलिए प्रेम तोड़ना नहीं चाहिए, प्रेम बनाए रखना चाहिए। यदि प्रेम एक बार टूट जाता है, स्नेहिल व्यवहार एक बार टूट जाता है, प्रेम में एक बार दरार आ जाती है, तो फिर वापस पहले की तरह मन मिलता नहीं है। अगर मिलता नहीं है तो उसमें थोड़ी बहुत कसर रह जाती है, पहले जैसी बात, पहले जैसा मजा, पहले जैसा आनंद उसमें नहीं रहता है। इसलिए प्रेम हमेशा शाश्वत रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए, प्रेम में कभी मन मुटाव नहीं आना चाहिए। तो धागे के दृष्टांत से जो है यहाँ प्रेम के महत्व को जो है प्रतिपादित किया। फिर रहीमदास ने जो है श्लेष अलंकार के द्वारा यहाँ पानी शब्द को केंद्र में रख करके और बताया है कि पानी का कितना महत्व है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून रहीमा, मोती मानस चून। रहीम कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा पानी रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब सूना है, बेकार है, व्यर्थ है, बिना पानी के कुछ भी नहीं। वैसे भी कहते हैं ना, जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन नहीं, अगर जल नहीं हो तो जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पानी के अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ बताए कि मनुष्य के लिए ये तीनों चीजें जो है, पानी के यहाँ तीन अर्थ हैं कि मोती के लिए पानी का अर्थ हो गया उसकी चमक, मानस यानी मनुष्य के लिए पानी का अर्थ हो गया इज्जत, चून यानी आटा, आटे के लिए पानी का अर्थ हो गया जल। तो रहीम कहते हैं इन तीनों के लिए पानी बहुत जरूरी है, अगर इनमें पानी नहीं है तो पानी के बिना ये तीनों चीजें किसी काम की नहीं है, बिना पानी के ये बेकार हो जाती है। कौन कौन सी चीजें? मोती, मनुष्य और चून यानी आटा। कैसे कि मोती है और अगर उसमें पानी नहीं है, उस पर चमक नहीं है, उसकी चमक उतर जाती है तो फीका हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। मोती कब तक काम का है, कब तक महत्व का? जब तक उस पर चमक है, उस पर पानी, जैसे उसका पानी उतरा, उसकी चमक उतरी, बेकार हो जाता है, फिर वो माला आकर्षक नहीं रहती। मनुष्य कब तक काम का है? जब तक उसकी इज्जत है, पानी का मतलब इज्जत भी होता है, तो जब तक उसकी इज्जत है तब तक वो महत्व का है। यदि मनुष्य की इज्जत नहीं है, उसकी इज्जत उतर जाती है, उसका पानी उतर जाता है, तो फिर वो किसी काम का नहीं होता है। इसलिए मनुष्य के लिए पानी अर्थात इज्जत का होना जरूरी है, मोती के लिए पानी अर्थात चमक का होना जरूरी है, चून यानी आटा, आटे में भी पानी की जरूरत होती है, अगर आटा है पानी नहीं है तो किसी काम का नहीं, हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए रहीम कहते हैं कि पानी का बड़ा महत्व है, पानी के बिना सब बेकार है। विशेष रूप से ये तीनों चीजें पानी के बिना किसी काम की नहीं है। यहाँ पानी का केवल एक जलीय अर्थ नहीं है, बताया पानी शब्द का अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ है, और जहां भी किसी काव्य में प्रयुक्त एक ही शब्द के अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ निकलते हैं, अनेक अर्थ निकलते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार, तो यहाँ श्लेष अलंकार भी है। फिर बताया है रहीम ने अपने प्रीतम के प्रति एकनिष्ठ भाव कि जिससे स्नेह होता है, प्रेम होता है, उसके प्रति एकनिष्ठ भाव होता है, और प्रीतम जो होता है उसकी छवि जिसकी आंखों में बस जाती है, उसका सौंदर्य जिसकी आंखों में बस जाता है, फिर वहां अन्य किसी प्रकार की छवि या सौंदर्य जो है बस नहीं सकता, वहां अन्य के लिए कोई स्थान नहीं होता। तो यहाँ प्रीतम से मतलब प्रिय भी हो गया, प्रीतम से मतलब यहाँ भगवान से भी हो गया, ईश्वर से भी, अपने आराध्य से भी। तो रहीम ने एकनिष्ठ अनन्य प्रेम को व्यक्त करते हुए बताया कि प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाय, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाय रहीमा, पथिक आप फिर जाय। दृष्टांत उदाहरण है, दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। यानी बताया है कि जब आंखों के अंदर प्रियतम की छवि यानी शोभा या सुंदरता
बसी होती है, तो पर छवि कहाँ समा है, फिर वहां अन्य छवि कैसे समा सकती। कहने का मतलब जिसकी आंखों में अंदर, आंखों के अंदर अपने प्रियतम की शोभा, उसकी सुंदरता, उसका सुंदर स्वरूप बस जाता है, तो उसकी आंखों में फिर अन्य किसी प्रकार की कोई छवि नहीं समा सकती। कहने का मतलब अन्य कोई जो है उसको आकर्षक नहीं लगेगा, फिर केवल और केवल उसका प्रियतम ही उसको आकर्षक लगेगा। तो जिसकी आंखों में अपने प्रियतम अर्थात प्रिय प्रभु की छवि बसी हो, तो वहां भला अन्य छवि कैसे समा सकती है, अर्थात दूसरी कोई छवि जो है उसकी आंखों में नहीं समाएगी। दृष्टांत के माध्यम से कि जिस तरह से सराय यानी धर्मशाला जब भरी हुई होती है, धर्मशाला में जब भीड़ होती है, खूब सारे लोग होते हैं, तो जो पथिक होता है वो भीड़ को देखकर अपने आप ही मुड़ जाता है, फिर वो पूछता नहीं कि यहाँ रहने की जगह मिलेगी या नहीं, क्योंकि भीड़ इस बात का द्योतक होती है कि भाई पहले से ये भरी हुई है, अब यहाँ जगह नहीं। तो जिस तरह से भीड़ भरी धर्मशाला को देखकर पथिक स्वतः ही मुड़ जाता है, पूछता भी नहीं है, उसको पता है अब यहाँ जगह नहीं है। ठीक वैसे ही जिसकी आंखों में प्रियतम की छवि बसी होती है, वहां अन्य किसी प्रकार की कोई छवि जो है उसमें नहीं समा सकती। फिर बताया है कि यों रहीम जस होत है उपकारी के संग, बांटने वाले के लगे जो मेहंदी को रंग, रहीमा जो मेहंदी को रंग। रहीम कहते हैं कि उपकारी जो लोग होते हैं, जो दूसरों का उपकार करने वाले, दूसरों का भला करने वाले, यानी परोपकारी लोग, ऐसे परोपकारी लोगों का यदि साथ करते हैं तो निश्चय ही ऐसे उन परोपकारी लोगों का साथ करने से रहीम कहते हैं हमारा भी यश, हमारी कीर्ति बढ़ जाती है। यानी अच्छे लोगों का, भले लोगों का, परोपकारी लोगों का साथ करने से साथ करने वाले की भी कीर्ति, उसका भी यश जो है वो बढ़ जाता है, यानी उसके साथ साथ उसको भी महत्व मिलता है। कैसे? दृष्टांत अलंकार के माध्यम से बताया कि जिस तरह से जो मेहंदी को बांटता है, तो मेहंदी को बांटने वाले को भी मेहंदी का रंग लग जाता है। भाई वो तो केवल बांटने का काम कर रहा है, भलाई का काम कर रहा है, सबको बांट रहा है, वितरित कर रहा है, लेकिन बांटने में ही क्या होता है, उसका भी भला हो जाता है, उसका भी हित हो जाता है। वो तो दूसरों को बांटता है, लेकिन बांटने से उसके हाथों पर, उसकी उंगलियों पर भी मेहंदी का रंग चढ़ जाता है। तो देखो, परोपकार करने से, उपकार करने से या उपकारी का साथ करने से अपना उपकार स्वतः ही हो जाता है। कहने का मतलब हम जब उपकार करते हैं, भला करते हैं या भले लोगों का साथ करते हैं, तो भले का साथ करने से, भलाई करने से अपना भला, अपनी भलाई, अपना उपकार तो वैसे ही हो जाता है। कैसे? कि जैसे मेहंदी बांटने वाला होता है, वो खुद के नहीं लगा रहा है, वो तो दूसरों को बांट रहा है, लेकिन दूसरों को बांटने से ही उसके मेहंदी का रंग अपने आप ही स्वतः ही चढ़ जाता है। वो दूसरों का भला कर रहा है, तो उसका भला तो उसमें अपने आप ही हो जाता है। कहने का मतलब भला, भलाई करने में ही भलाई, हम दूसरों का भला करेंगे तो अपना भला स्वतः ही हो जाएगा। फिर बताया है कि एक बार जब कोई बात बिगड़ जाती है, तो फिर लाख कोशिश करने पर भी वो बात बनती नहीं, सुधरती नहीं। कैसे? कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय, रही मां मथे न माखन हो। रही कहते हैं कि जब कोई बात बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश कर लो, फिर वो बात बनती नहीं। एक बार जब कोई बात बिगड़ जाती है, मनमुटाव हो जाता है, तो फिर कितनी ही कोशिश कर ले, कितना ही प्रयास कर ले, फिर वो बात कभी बनती नहीं। यहाँ दृष्टांत अलंकार है कि जिस तरह से दूध जब फट जाता है और उस फटे हुए दूध को चाहे हम कितना ही मथ लें, कितना ही उसका मंथन कर लें, बिलोना कर लें उसका, फिर भी उस फटे हुए दूध को मथने से उसका मक्खन नहीं बनता। दूध जब एक बार फट जाता है तो लाख कोशिश कर लें
कितना ही उसको मथ लें, लेकिन हम उस फटे दूध में से मक्खन नहीं निकाल सकते। ठीक वैसे ही बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो कितनी ही कोशिश कर लो, दोबारा वो बात बनती नहीं। लाख कोशिश करने पर भी बात पहले जैसी नहीं बनती है। इसलिए हमेशा हमें सोच समझ करके व्यवहार करना चाहिए, सोच समझ करके बात करनी चाहिए, क्योंकि एक बार बात बिगड़ी और बिगड़ी, फिर लाख कोशिश करने पर भी वो बात बनती नहीं। बात बनना मुहावरा है। आगे बताया है कि मथत मथत माखन रहे, दही मही दिल गाय, रही मन सोई मीत है, भीड़ पड़े ठहराए, रही मां भीड़ पड़े ठहराए। इसमें सच्चे मित्र की पहचान होती है कि सच्चा मित्र कौन होता है? जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है, मुसीबत में भी हमारा साथ देता है, पक्का साथ देता है, वही सच्चा मित्र होता है। इस बात को उदाहरण से बताया कि जिस तरह से दही होता है, उसको हम मथते और मथते मथते उस दही में से मट्ठा अलग हो जाएगा, छाछ अलग हो जाएगी और मक्खन अलग हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से रहीम कहते हैं कि जिस मित्र को हम विपत्ति की कसौटी पर कसते हैं और यदि उस मुसीबत रूपी कसौटी पर मथने पर खरा उतरता है, मक्खन की तरह हमारा साथ देता है, तभी वह सच्चा मित्र है। कहने का मतलब दही में से बिलोना करते हैं दही का, तो छाछ अलग हो जाती है, मक्खन अलग हो जाता है, यानी मक्खन उसका साथ छोड़ देता है, केवल छाछ जो है वो उसके साथ रहती है। ठीक वैसे ही जो सच्चा मित्र होता है, वो विपत्ति आने पर भी हमेशा साथ रहता है, चाहे कितनी मुसीबत आ जाए वो हमारा साथ नहीं छोड़ता है। तो विपत्ति की कसौटी पर जो खरा उतरता है, भीड़ पड़ने पर, मुसीबत आने पर भी जो हमारे साथ रहता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक दोहे में उन्होंने कहीं उत्तम आचरण के महत्व को, तो कहीं कपूर पुत्र के आचरण को, तो कहीं ओछे लोगों से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, प्रेम जो है धागे के समान है, किस प्रकार से, इत्यादि इत्यादि नीति की बातें, लोक व्यवहार की बातें जो है रहीम ने अपने विभिन्न दोहों के माध्यम से हमें बताई है। तो निश्चय ही आप इन सारी चीजों को हृदयंगम करेंगे, अपने हृदय में उतारेंगे, परीक्षा की दृष्टि से भी और लोक व्यवहार की दृष्टि से भी, जीवन की दृष्टि से भी ये दोहे महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान दृष्टि से भी ये पूर्ण रूप से प्रासंगिक हैं, क्योंकि आज भी हम देखते हैं समाज में नैतिकता की कमी है, और ऐसे में यदि हम इन दोहों के अनुरूप यदि आचरण करें, समाज यदि दोहों के आधार पर नीति का आचरण करे, नैतिकता का पालन करे, तो निश्चय ही हमारा समाज एक आदर्श समाज बन सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी प्रेरणा, बहुत सारी शिक्षाएं जो है इन दोहों के माध्यम से रहीमदास ने दी है। तो आप इस दृष्टि से इसको ध्यान में रखें। साहित्यिक परिचय की दृष्टि से, निबंधात्मक प्रश्न की दृष्टि से, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक प्रश्न या व्याख्या, हर दृष्टि से जो है आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलें और निश्चित तौर पर जो है अच्छे अंक लाने का प्रयास करेंगे। ओके।